आज दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए। आज बिहार के रिसोर्स के लूटल पैसा से जलपान करिए। तेजस्वी जी नॉट लीडर, दैट इज ग्रेट लोडर। वो लीडर हो ही नहीं सकते। उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, चीफ मिनिस्टर नहीं थे, चाराचोर मिनिस्टर थे। बिहार में राबड़ी आवास और सुरक्षा के मुद्दा अभी थोड़ा कम ठंडा पड़ा ही था कि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन से दिल्ली से पटना आते हैं और फिर उस मुद्दा को हवा दे जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर को, कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर है, यानी चीफ शब्द का प्रयोग करते हैं और सरकार पे बहुत सारे हमला होते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा मुद्दा है आवास सुरक्षा नहीं है, हमारी मुद्दा है जो एनडीए सरकार ने चुनाव के टाइम वादा किया था वो उसको कितना कर रही है। हमारा मुद्दा बेरोजगारी है, रोजगार है। इसी पे हम बात करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता भूपेंद्र यादव जी हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको जागृति। मोस्ट वेलकम भाई। पूरे बिहार की सम्मानित जनता को कोटि कोटि प्रणाम। आपके मुख्यमंत्री चीफ मंत्री हो गए हैं। ऐसा है कि बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी जी नॉट लीडर, दैट इज ग्रेट लोडर। वो लीडर हो ही नहीं सकते। एक कुशल लीडर का इस तरह का बयान कभी नहीं हो सकता है। एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे बिहार के सीएम के बारे में इस तरह की बातें करते। उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, चाराचोर मिनिस्टर थे। बिहार की रिसोर्स को लूट लिया रे भाई। पिछड़ा अति पिछड़ा को वोट लेकर के धन्ना सेठ बन गए, लैंडलॉर्ड हो गए। और कहते थे कि धन और धरती बट के रहेगा अपन अपन छोड़ के। आज दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए। आज बिहार के रिसोर्स के लूटल पैसा से जलपान करिए। तो वैसे लोगों को क्या बात करना। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता उनको मटिया मेट कर दिया रे भाई। वो 3 में है कि 13 में है। तेजस्वी जी 9 गो इलेक्शन हार गए। अरे भाई लीडर ऑफ अपोजिशन बचाओ। ये टिटही की तरफ पैर अलगा करके ये जो कुद्दू के दिखा रहे हो, तो इस तरह से शासन सत्ता कभी नहीं आएगा। कभी बिहार में हर दिन नहीं लगेगा तेजस्वी को। इस बात को लिख लीजिए। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के 14 करोड़ सम्मानित जनता ने चुन करके माननीयों को सीएम बनाया। और आदरणीय सम्राट चौधरी बिहार का विराट चौधरी सम्राट, डायनेमिक पर्सनालिटी, बिहार के उत्थान के बारे में सोचते रहे भाई। अब रही बात राबड़ी देवी का क्वार्टर का, अरे भाई ये लोग तो बड़ी संस्कारी लोग हैं। अपने आप को कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा हैं। एक गरीब का बेटा, जब दलित का बेटा एक मिनिस्टर का अलॉटमेंट हुआ क्वार्टर, तो जैसे लग रहा है कि उनका पिताजी का रजिस्ट्री हो गया है। अरे भाई आप तो देश के रिसोर्स और बिहार के रिसोर्स लूट करके यही महुआ बाग में इतना ना बड़ा ही जो है ना, जिस प्रकार एटाबाद में लादेन जिस फोर्ट में रहता था, ठीक उसी प्रकार इतनी बड़ी फोर्ट ही बनाए हुए हैं रे भाई कि इस फोर्ट में यदि तोप के गोला भी मारा जाए तो शायद जो है ना वो गोला स्लिप करके वापस आ जाएगा। इतनी बड़ी मोटी दीवार इनकी बड़ी फोर्ट। चले जाइए ना उस फोर्ट में, चले जाइए। आपको क्या दिक्कत। विधानसभा जाना है, कोई ट्रेन से तो जाना नहीं। अब रही बात इनकी सुरक्षा का, तो सुरक्षा देखिए, बीन के घर में बिनियान नहीं लगता है। चोर जोर जोर से बोलता है, चोर मचाए शोर। अरे भाई बिहार के वीरप्पन के रूप में चलाने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी, क्या इनकी आवश्यकता है सुरक्षा की। इनको तो बिहार का प्रत्येक प्रखंडों में ऐसे ऐसे क्रिमिनल, बालू माफिया, शराब माफिया, ये सारी चीजें पैदा कर दिए हैं। इसीलिए सीना ठोक के कहते हैं कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे। तो अच्छी बात है, आप सामाजिक न्याय के मसीहा कहलाने वाले एक दलित का बेटा को आप सुविधा भोगी बनना नहीं देखना चाहते। ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं, ये अहमियत है। ये चाहे जितना एड़ी अलगा के बोल लें झूठ, बिहार की सम्मानित जनता इनको मटिया में मेट कर देगी। राजद तो कह रही है कि मेरे आवास सुरक्षा मेरे मुद्दा है नहीं। रोजगार, पलायन, गरीबी, जो वादा आप लोग किए उसको जमीन पे लाना, लेकर आना। ऐसा है कि प्लान का जनक आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं रे भाई। और जो है ना जितना भी देख रहे हैं गरीबी और जितने भी देख रहे थे क्राइम, सब उन्हीं के शासन और सत्ता काल में हुआ है। ये क्या बात करेंगे। और रही बात क्वार्टर का, तो आदरणीय राबड़ी देवी
क्यों इस तरह की बातें कर रहे थे कि ले जाइए वापस, क्या है आपका दृष्टि है क्या? अरे ये तो एक सिस्टम है, एक सिस्टम के तहत जो है ना, कल आप आइएगा, कल वो आएंगे, परसों वो आएंगे। ये सरकार की संपत्ति है, सरकार जो है ना अलॉट करती है। अब तो पहले जैसा कानून है नहीं, अब तो कर्णांकित होते हैं। पहले तो था कि जिनको मिल गया वो रहते थे, लेकिन अब कर्णांकित होने लगे। और जब कर्णांकित हो गया तो एक दलित का बेटा को जब अलॉट हुआ तो उनको लगा कि रे भाई कि मेरे क्वार्टर में दलित आके रहेगा। अरे दलित का वोट चाहिए और दलित का क्वार्टर नहीं चाहिए, उनको सुविधा भोगी ये कभी नहीं मानते दलित। और जो है ना खास करके जदुवंश को ये एकदम कांध पर पैर रख करके चढ़ के शासन सत्ता कर लिया है। रे भाई ये लोग कभी भी गरीबों के मसीहा नहीं हो सकते, ये लोग प्रदेश के रिसोर्स को लुटेरे लोग हैं। अच्छा, एमएलसी जब बनाने की बात आती है तो फॉरवर्ड समाज से उम्मीदवार देते हैं और बनाते भी हैं, और हमेशा पिछड़ा और दलित का ही राजनीति की बात करती है राम। और देखिए शिवचंद्र राम रो भी रहे थे। देखिए बात ऐसा है कि आदरणीय लालू जी पूरे बिहार की धरती पर 15 साल और केंद्र की धरती पर 20 साल राज किए, कुल मिलाकर 35 साल। पिछड़ा को वोट लेते हैं, लेकिन टिकट राज्यसभा किसको भेजेंगे? तो बड़का भारी इंडस्ट्रियल प्रेमचंद गुप्ता हरियाणा के, बड़का भारी लैंडलॉर्ड का बेटा संजय यादव हरियाणा का, बड़का भारी जो है ना क्रिमिनल रमेश जैसे लोगों को, बड़का भारी जो है ना एकदम दुकान चलाने वाला सुनील सिंह जैसे लोगों को। देख लीजिए ये गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा शिवचंद्र राम, उनका हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये लालू जी का पूरे परिवार का कल्चर रहा है रे भाई कि बिना पैसा का कोई टिकट नहीं देते। जो इनको पैसा देता है उन्हीं को टिकट देते हैं, बिना पैसा वाला का तो पंजड़ा में बैठने नहीं देते हैं। वह परिवार है, ये सारी परिवारों की पार्टी है। लालू जी परिवारों की पार्टी माने जाते हैं। और देख लीजिए सुनील जी राउड़ी देवी जी का मुंहबोला भाई है, अपना मुंहबोला भाई को जो है ना आस्ते माल लेकर के दे दिए होंगे। शिवचंद्र राम भाड़ में जाए, दलित का बेटा का क्या सम्मान। लालू जी सिर्फ एक सिगुफा छोड़ते हैं, वो डुअल पॉलिसी खेलते हैं। बिहार का जदुवंश उनको वोट करता, बिहार का पिछड़ा, बिहार का दलित उनको वोट करता, और राज्यसभा जाएगा मनोज झा, राज्यसभा जाएगा प्रेमचंद गुप्ता, राज्यसभा जाएगा कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़े लॉयर है। तो देखिए इनको बहुत पैसा मिलता है। ये जेटली जी को भेजे थे जो देश के सबसे टॉप 1 नंबर के जो है ना वकील माने जाते हैं, जिनका खरबों की संपत्ति है। तो वैसे वैसे लोगों से इनका नाता है रे भाई। बिहार का जदुवंश सतर्क हो गया, अब इनकी फुटही नाव पर पिछड़ा नहीं चढ़ने जा रहा है। इनकी डुअल पॉलिसी की बिहार की जनता समझ गई, जिसका कारण है कि 20 सालों से इन लोगों का हार में हरदी नहीं लगा। बीजेपी तो भी आरएलएम के साथ धोखा दे दी, दीपक प्रकाश को एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाया, आखिर क्यों नहीं बनाया? अरे देखियो मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दीपक प्रकाश जी हमारे पांचों पांडव के पाठ है, हो सकता है कि इससे बड़ी चीज उनको मिल जाए। वो हमारे साथी है। भारतीय जनता पार्टी सबको जो है ना इंजन है, सबको खींच के चलती है। और कैसे देश को डेवलपमेंट करना है। 2014 के बाद जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश पर 140 करोड़ सम्मानित जनता चुन के लाया रे भाई, देख लीजिए 11वां स्थान पर था विश्व का हमारा हिंदुस्तान, आज कहाँ है? तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंचने के लिए तैयार है रे भाई। तो यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन का देन है। और देश की पूरी सम्मानित जनता अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में ही विश्वास कर रही है। और देख लीजिए बिहार में चले जाइए, अब गंगा गंगोत्री से निकलती है बंगाल के खाड़ी तक, शासन और सत्ता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। तो इस देश की जनता समझ गई समय रहते, और नहीं तो कांग्रेस के लोग, ये लालू जी जैसे लोग देश को डीप स्टेट बनाने के फिराक में थे और देश के दोहन और शोषण रिसोर्स को करके अपने धंधा सेट बन गए, जिसके कारण है कि सब मटिया मेट हो गया। इन लोग का कोई रोवनहारा नहीं बचेगा रे भाई। विपक्ष तो कह रहा है कि देश आर्थिक संकट से जूझेगा और जूझ रहा है। अरे तो विपक्ष को ज्ञान नहीं है। देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है, 1 नंबर का बौरा है रे भाई। उसको 3 पसेरी 15 किलो पता नहीं चलता है।
तेजस्वी को भी नहीं पता चलता है। उनसे पूछ दीजिए जा करके कि 3 पसेरी 15 किलो कितना होता है, बता देगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। ये दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन का ही हाल है। ये लोग क्या राजनीति करेंगे जिनको पता ही नहीं है। ये लोग बिहार के रिसोर्स इनके माता पिताजी लूट लिए, अब आराम से खाइए और जाइए ऑस्ट्रेलिया में पानी वाला जहाज किन के चलाइए तेजस्वी जी। अब वो तो ब्रिटेन में चला ही रहे हैं, ये सब लोग देख लीजिएगा, पानी वाला जहाज किन को नहीं चलाएगा। अब उसको मालूम हो गया कि अब हमारा शासन सत्ता नहीं आने वाला है। आखिरी सवाल, मीसा भारती कहती है कि आज आपकी सरकार है, कल हमारी आएगी, आपने रास्ता दिखाया, आप जो कर रहे हैं वो हम करेंगे। अरे भाई, मीसा भारती एक दिन भी एमपी जीतने के बाद में पटना ग्रामीण के क्षेत्र है उनका दर्शन दी है। मीसा भारती क्या बोलेंगे, उनको गार्ड की क्या आवश्यकता है रे भाई। वो तो एकदम जो है ना एरोप्लेन से दिल्ली या दिल्ली से 10 नंबर क्वार्टर, बिहार की जनता के सूझबूझ लेने वाला ही लोग नहीं है। अरे मेरे भाई, जहां से लालू परिवार जीत जाता है वहां की जनता की करम फूट जाती है, कोई उत्थान का काम नहीं होता। ये क्या बात करेंगे लोग। ये लोग देख लीजिएगा, सब फंड बेच लेगा। मीसा भारती से पूछिए कि एगो चापाकल दी है पटना ग्रामीण में, मैं पूछने के लिए बोल रहा हूं आपके चैनल से, अब बताना कि कहां चापाकल दी है, मैं चैलेंज करता हूं। ये है स्थिति। ये बिहार के जनता के ये लोग सोचने वाले लोग नहीं है, ये लोग स्वनिर्माण के फिराक में सदैव रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पूरी बातचीत को आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं और अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।